देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को महाराष्ट्र जीएसटी प्राधिकरण से 606 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। इसके अलावा फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को भी जोर का झटका लगा है। जोमैटो को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जीएसटी प्राधिकरण से जुर्माने और ब्याज सहित 4.59 करोड़ रुपए से अधिक का नोटिस मिला है। इसके पहले यानी 28 अगस्त को भी एलआईसी को जीएसटी डिमांड ऑर्डर वो भी 38.09 करोड़ रुपए का मिला था। अब क्यों एलआईसी जीएसटी के रडार पर आ रही है, किस चीज से जुड़ा है ये पूरा मामला, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी से कहानी की शुरुआत करते हैं। एलआईसी को महाराष्ट्र जीएसटी प्राधिकरण से 606 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए कम जीएसटी पेमेंट करने के चलते कंपनी को जीएसटी, ब्याज और जुर्माने के लिए डिमांड ऑर्डर मिला है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 के डिमांड ऑर्डर में जीएसटी, इंटरेस्ट और पेनाल्टी शामिल। कंपनी ने कहा है कि ये मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जिसको आप आईटीसी के नाम से जानते हैं, उसका गलत लाभ उठाने, कम वापसी करने और देर से पेमेंट करने पर लगाने वाले ब्याज से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। बता दें, एलआईसी को मुंबई की स्टेट टैक्स डिप्टी कमिश्नर से 294 करोड़ रुपए की जीएसटी, 281 करोड़ रुपए ब्याज और 29 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस मिला। ये मैंने आपको सेग्रीगेट करके बताया। हालांकि पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ मुंबई में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के समक्ष अपील की जा सकती है। अब इस पूरे मामले पर एलआईसी का क्या बयान आया है, ये भी जानिए। एलआईसी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी जो फाइनेंशियल स्थिति है, ऑपरेशंस या अन्य गतिविधियों पर कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं पड़ा है। बता दें, 2 दिन पहले यानी 28 अगस्त को भी एलआईसी को 38.09 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड ऑर्डर मिला। कर्नाटक में बेंगलुरु में डीजीएसटीओ 5 डिप्टी कमिश्नर से ये नोटिस मिला था, जिसमें 1.83 करोड़ रुपए की जीएसटी, 1.79 करोड़ रुपए की ब्याज और 18.33 लाख रुपए की पेनाल्टी शामिल। अब आइए जोमैटो को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जीएसटी प्राधिकरण से जुर्माना और ब्याज सहित 4.59 करोड़ रुपए से अधिक का नोटिस मिला। कंपनी इसके खिलाफ अपील पर विचार कर रही है। तमिलनाडु कर यानी टैक्स प्राधिकरण ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 और तमिलनाडु माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत नोटिस भेजा। इसी तरह पश्चिम बंगाल प्राधिकरण ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 73 और पश्चिम बंगाल वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत 1,92,00,000 से अधिक रुपए की जीएसटी, 1,58,00,000 रुपए की ब्याज और 19,24,000 रुपए से अधिक के जुर्माने के भुगतान के लिए जोमैटो को नोटिस दिया, जिस पर जोमैटो ने शेयर बाजार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसने सभी जरूरी दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो सौंपे हैं, लेकिन लगता है कि आदेश पारित करते समय अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कहना है जोमैटो। कंपनी ने आगे कहा, उसका मानना है कि संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार है। अब हमने आपको एलआईसी, जोमैटो को जीएसटी नोटिस मिली है, उसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।